हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स भी है, 7 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, एक्वेरियस है, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो प्लेयर हैं, उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मे बी हो सकता है वो फ्लर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत लोगों से उनके रिलेशनशिप रहे हैं, प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और काफ़ी ऑन एंड ऑफ भी रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। सो आपने इस पर्सन को तो ब्लॉक कर दिया था, ये पर्सन अब वापस क्यों आया है? ओके, ये पर्सन बेसिकली आपके दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है, उनको आपसे कुछ चाहिए, कोई फेवर, और आप इस पर्सन को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपने इस पर्सन के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, हर तरह से, सोशल मीडिया से भी, व्हाट्सएप से भी, इवन जहाँ से नहीं भी हो सकता था वहाँ से भी आपने इस पर्सन को डिलीट कर दिया अपनी लाइफ से। ये पर्सन लेकिन आपके बाहर ही खड़ा है, आपके जस्ट घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन डेविल एनर्जी में है, मतलब नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, प्रोक्रास्टिनेशन, एडिक्शन, इनको कुछ ना कुछ तो है आपसे। ओके, इनमें से कुछ भी हो सकता है, नेगेटिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे चेंड हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स की, मतलब चाहते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जा सकते। एंड सेम आपके साथ भी हो सकता है, शायद आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ये पर्सन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी कैओटिक है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द वर्ल्ड कार्ड है। आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी क्लोज ऑफ कर चुके हैं साइकिल को, आपकी तरफ से अब इस पर्सन के साथ कुछ नहीं हो सकता। आपने सोच लिया कि नहीं, अब नहीं तो नहीं, ये पर्सन अब मुझे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस तरह की डिसलॉयल्टी वगैरह नहीं झेल सकते अपनी लाइफ में। आपको ये पर्सन पसंद था लेकिन आप ये एज्यूम करके चल रहे थे कि ये पर्सन लॉयल होंगे, लेकिन ये लॉयल है ही नहीं, तो आपको ये पर्सन अब नहीं चाहिए। ओके, सो आप इस रिलेशनशिप को क्लोज ऑफ करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अपने आप को ऑलरेडी दुनिया के सामने दिखा चुके हैं कि आप अब अवेलेबल हैं, आप अभी सिंगल हैं, और लोग सिंगल होने की वजह से आपकी ओर हाईली अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोग आपको शादी के लिए भी रिश्ता भिजवा रहे हैं, कुछ लोग जस्ट ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर रहे हैं, कुछ लोग डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ। तो मल्टीपल लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और ये पर्सन इसीलिए आपके पास वापस आ रहे हैं।
और नॉट ओनली जस्ट यही इनसिक्योरिटी है, बस यस डेफिनेटली एक डेविल एनर्जी भी, मैंने कहा ना कि वो एक नेगेटिवली आपके साथ बांधे रखती है उस पर्सन को, वो चाह करके भी आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्ड से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। सो पहला कार्ड ही 7 ऑफ सोर्ड है। अब आप समझ सकते हैं क्या है, ये पर्सन बहुत धोखेबाज है भाई। ओके, मतलब इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इस पर्सन पे भरोसा करेंगे एक बार और ये आपका भरोसा तोड़ेंगे। आपने जो देखा है ना इस पर्सन का कि ये पर्सन तो प्लेयर हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशंस मिले हैं इस पर्सन के बारे में, तो इनके देखो यूट्यूब पे मैं ये कहना नहीं चाहता, बट यस ये इस पर्सन के मल्टीपल लोगों के साथ फिज़िकल रिलेशंस हैं। ओके, ये पर्सन किसी भी तरह से रिलेशनशिप के लायक नहीं है, क्योंकि दे रियली डोंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। ओके, उनको लगता है सिर्फ फिज़िकल होना ही एक रिलेशनशिप है। ओके, सो ये पर्सन बहुत बेकार है, और इसीलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डेविल एनर्जी आई थी। डेविल एनर्जी का मतलब ही यही है, इन चीज़ों में इंडल्ज रहना, और शायद यही इनकी एडिक्शन है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपको प्यार का हवाला देंगे। मुझे लगता है कि आपको तो है, डेफिनेटली है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यस है, आपके अंदर अभी भी इस पर्सन के लिए प्यार है, जो कि एक अच्छी बात है कि आपने जब भी इस पर्सन के साथ प्यार किया तो आपने बहुत शिद्दत से किया, आपने बहुत ईमानदारी से प्यार किया है। इसी प्यार का हवाला दे करके आपको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे फ़ायदा है। आप इनके किसी भी टाइम काम आ सकते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि लाइक जब कोई नहीं होगा तो आप तो होंगे रिलेशनशिप के लिए, राइट? तो ये बस आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं इन फ्यूचर भी। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है, मतलब डाउट है इस पर्सन को लेकर के कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मत बढ़ो। सिंगल आंसर, मत बढ़ो। ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये पर्सन आपके लिए रिजेक्शन के लिए लायक है बस, और किसी लायक नहीं है, आपके रिजेक्शन के लिए लायक है। सो यहाँ पर यस डेफिनेटली 7 ऑफ कप से आप अगर कन्फ्यूजन में थे अभी तक और आपको लग रहा था कि आप इस ऑप्शन को चुने या अपने पर्सन को ही चुने, पास्ट पर्सन को चुने, तो आप अभी किसी को भी ना चुने चाहे तो। ओके, अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें, प्रोफेशनली आगे बढ़ें, और मुझे लगता है अपने आप ही सही लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ जाएंगे। ओके, आपको किसी को चुनने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है जस्ट अभी आपको डिसीज़न लेना होगा इस पर्सन के लिए कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड से आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए इस पर्सन से फेस टू फेस, एंड इनके आंसर ये दे नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि आपसे जी चुराएंगे, आपसे आंखें चुराएंगे, और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होने वाली है। इसके बाद आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे हमेशा के लिए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने के बाद पाएंगे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, नई नई प्रोफाइल से आपको कोई लाइक कर रहा है, आपको कोई मैसेजेस कर रहा है नए नए नंबरों से, तो ये यही पर्सन है। ओके, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आपके बारे में पता करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं पेज ऑफ सोर्ड से ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के यस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, एंड आपके ऊपर सर्विलेंस रखना चाहते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। सो ये पर्सन ना देखो सुधरने वाला नहीं है। इस पर्सन से ना आप हर जगह से कट ऑफ कर लीजिए, मतलब जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वहाँ से भी अगर कभी भी दिमाग में आए तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल से 10, यहाँ पर देखिए आपके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। बेटर होगा कि आप अपने ऑप्शंस को तलाशें। ओके, मैंने कहा था ना कि अभी आपको कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी आप अगर इंडिसाइसिव हैं या फिर आप अभी इम्बैलेंस में हैं किसी को सोच करके,
तो आपको अभी डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है डिसीज़न लेने के लिए। आप बस इस पर्सन को ज़रूर रिजेक्ट कर दें अपनी लाइफ से और फिर अपने ऑप्शंस को वे करें। ओके, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बेटर पर्सन आएगा, आप बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं। ओके, आप अपने आप ही उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएंगे। ओके, डेथ कार्ड है यहाँ पर। एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है, जो प्रॉपर रिलेशनशिप आपकी मतलब प्रॉपर एंडिंग आपकी इस रिलेशनशिप में होने वाली है। डेथ कार्ड से आप इस पर्सन के मुंह पर, फेस पर कहने वाले हैं कि नहीं, आप अब आगे नहीं बढ़ सकते इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि आप रिलायबल नहीं हैं, आप लॉयल नहीं हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप क्लोजर लेने वाले हैं एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है। मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कितना आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए, वो भी आपने सीखा है यहाँ पर। अब आपकी लाइफ में मुझे लगता है जो नई शुरुआत होगी वो एक बहुत ही ब्रिलियंट नई शुरुआत होने वाली है, जिससे कि आपकी लाइफ में एक अलग ही डायरेक्शन जाएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। पाइसिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसे ही कोल्ड में छोड़ दीजिए, या तो अगर आप प्रॉपरली इस पर्सन को देना नहीं चाहते क्लोजर, तो यस डेफिनेटली आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इस पर्सन को। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है आपको अगर ज़रूरत पड़े तो मूव कर दें, मतलब यहाँ से बहुत दूर चले जाएं जहाँ पे आप अभी रहते हैं। अगर आपसे बन पड़े, डेफिनेटली आप अपने रहने की जगह भी चेंज कर दें, क्योंकि ये पर्सन बावले हैं, मतलब ये पर्सन अच्छे नहीं हैं। ओके, ये आपको परेशान कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो आप एक तो इनको हर जगह से ब्लॉक कर दीजिए, फिर अब बिल्कुल कोल्ड में छोड़ दीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड से बिल्कुल अगर मूव ऑन कर सकते हैं हमेशा के लिए, दूर दूर चले जाएँ काफ़ी, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कर सकते हैं तो करें। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। नरिशमेंट, यस, आपको एक राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लेने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ डिटीरियरेट हो रही है इस पर्सन की वजह से। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, अपने विचारों में प्योरिटी रखिए। यस डेफिनेटली, जो अभी तक आपने मेंटेन किया है उसको मेंटेन ही रखिए। मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स इसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा, जल्दी ही देगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।